देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। तीनों को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। गरीबी खत्म होने के लिए नौकरी होनी चाहिए, या खेती होना चाहिए, या व्यापार होना चाहिए। नौकरी चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई चाहिए, खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जितने लोग आपके गांव पंचायत से आए हैं, अपने गांव में जाकर देखिएगा, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा, गरीब का बच्चा गया सरकारी स्कूल में पढ़ने, खिचड़ी खाया, घरे चला आया, एक शब्द भी पढ़ा नहीं। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चों को पेट काट के भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं। आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से एमए बीए का डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो चाहे लालू जी मुख्यमंत्री रहे कि नीतीश रहे, मोदी रहे कि राहुल गांधी रहे, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो आपके अनपढ़ बच्चे को दुनिया में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। अब कुछ लोग कहेगा छोड़िए भैया पढ़ाई का बात, दूसरा रास्ता, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करने तो सबको आता है। यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना पैसा कमा लिए कि आधा बिहार जाकर वहां मजदूरी कर रहा है। आप खेती करके क्यों नहीं सुधर पाए? वो इसलिए कि बिहार में सामाजिक न्याय का बात हुआ, समाजवाद पर राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ गरीब को जमीन नहीं दिया गया। याद रखिए, बिहार में जो 100 आदमी रहता, अपने गांव में भी देख लीजिएगा, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन नहीं है। उसके पास जमीन है ये नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? जो 40 लोग बच गए जिनके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, उसका दशा क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। 2 बीघा से ज्यादा खेती करने वाला यहाँ आदमी गिनती का 2 गो 4 गो 5 गो है। तो जो 2 बीघा से कम का खेती कर रहा है, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। यहाँ जितने खेती करने वाले लोग बैठे हैं, उनको मालूम है कि आप अपने खेती से खाने का जुगाड़ कर लीजिएगा। साड़ी, कपड़ा, धोती, नून, तेल का जुगाड़ है, लेकिन अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, तो खेती करने वाले को पता है अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर आपका उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ लिख कर नौकरी करने का उपाय है नहीं, खेती से कमाने का रास्ता है नहीं। एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको कर्ज भी दे दे, कुछ नहीं करते, 2 गो 4 गो गाय भैंस तो सब आदमी रख सकता है। कोई दूध का व्यापार कर लेता, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई खाद का, मिठाई का,
वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी, याद रखिए, नेता लोग चाहे जितना दावा कर ले, 100 में 80 आदमी जो यहां बैठा है वो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बच्चे को क्या खिलाइएगा, और रोजी रोजगार व्यक्त के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके बच्चों के लिए, आपको गरीबी से निकलने के लिए तीनों दरवाजे बंद हैं। पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी है, ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे?